मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 11 अप्रैल 2023 और बैंक निफ्टी में जबरदस्त आज की तेजी देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करने के अलावा बैंकिंग स्टॉक्स की भी बात करेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक आज किस लेवल पे खड़ा हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी तेजी बनी है। तो अब कहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है, बाकी बैंकिंग स्टॉक्स एक एक करके देखेंगे। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले से एंड्रॉइड वर्जन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल मिलता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, बैंकिंग स्टॉक्स तेजी या मंदी देखना जरूरी है। हालांकि बैंक निफ्टी की और निफ्टी का भी एनालिसिस आपको मिलेगा ही, जैसा कि आपको पता है, वो मैं लेकर आता हूँ। लेकिन आज बैंकिंग स्टॉक्स का भी एनालिसिस जरूरी है। तो डेली के चार्ट पे आप देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज 11 अप्रैल है ना, 11 अप्रैल, और ये डेली का चार्ट दिख रहा है आपको। 11 अप्रैल है, तो 11 अप्रैल के दिन में आप देख रहे कि अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, मैंने इस पर एक आप लोगों को कॉल दिया हुआ था, स्विंग कॉल दिया हुआ था कि अगर इसको बाउंस करना है तो ये परफेक्ट एरिया है जहां से ये बाउंस कर सकता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उसको वो क्लेम कर रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है। तो कुल मिला के जमा ये बात है कि 540 से 45 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसके नीचे जाने को ये बंदा तैयार नहीं है। तो 540 से 45 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन फिर से बता दूं, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना रिसर्च और व्यू बता रहा हूँ अब इस स्टॉक्स पर। तो अगर आप ट्रेड करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं। तो चलिए, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 540 से 45 का है, और तेजी कब बनेगा, फ्रेश तेजी 600 के ऊपर। 600 इसके पास हर्डल है, और उसके पहले 590 से 600 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर उसको ब्रेक कर जाता है तो ये ट्रिपल बॉटम बनाता हुआ ये स्टॉक ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना है, और 540 के नीचे फ्रेश मंदी हो जाएगी। एक्सिस बैंक की बात कर लें, देखिए एक्सिस बैंक ने भी अपना काम बखूबी निभाया, बहुत बढ़िया। ये इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तरह का स्लाइस पैटर्न होता है, एक तरह का आप समझिए छोटा सा फ्लैग जैसा एक पैटर्न बनाता है, बार बार एक ट्रेन लाइन को ब्रेक करता है, और इस तरह से ये स्वर्ग का सीढ़ी टाइप का पैटर्न मैंने एक बार शेयर किया था आप लोगों के साथ, स्वर्ग का सीढ़ी पैटर्न। तो ये बिल्कुल ये स्वर्ग का सीढ़ी पैटर्न बनाता हुआ ऊपर की साइड में एक्सिस बैंक जा रहा है। तो आप देखिए, अगर ये ऊपर की साइड में 860 से 62 को ब्रेक करता है तो ये अप साइड में लेवल आपको फिर 875 तक के एरिया को दिखा सकता है। और एक बार अगर ये 875 को ब्रेक कर जाएगा तो 900 तक के लेवल को क्लेम करते हुए आपको नजर आ सकता है एक्सिस बैंक। तो ठीक ठाक है एक्सिस बैंक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ग का सीढ़ी पैटर्न बनाते हुए एक्सिस बैंक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया। होल्ड करके चल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। स्टॉक आगे बढ़ते हैं बंधन बैंक की तरफ में। दोस्तों, बंधन बैंक में बहुत सारे लोगों का पोजीशन है, तो एक स्टॉप लॉस 180 रुपए का बनता है। अगर आपने स्विंग रखा है तो 180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 180 का होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपर के एरिया पे 212 से 15 वो हर्डल एरिया है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 225 से 30 तक के टारगेट आपको बंधन बैंक में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, देखिए ये मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं एसबीआई को उतना पसंद नहीं करता जितना मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को पसंद करता हूँ, क्योंकि इसका मूवमेंट ही बहुत ही क्लासिकल होता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्ग टर्म व्यू भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। 180 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे 180 के ऊपर, तो आपको 200 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। सपोर्ट एरिया क्या ये गिरेगा तो गिर सकता है, गिर के कहाँ तक आने के चांस बनाएगा, तो एक बार ट्रेन लाइन को क्लेम कर सकता है, जो कि 165 रुपए के आसपास, 160 से 65 का लेवल आ सकता है दोबारा से। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक ऑफ इंडिया में होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। 80 रुपीज का एक छोटा सा हर्डल है। 80 रुपए का अगर हर्डल ब्रेक करता है तो आपको 84 से लेकर 86 तक के टारगेट दिखाई देगा बैंक ऑफ इंडिया में। केनरा बैंक की बात करें, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, जबरदस्त स्टॉक। इसका स्टॉप लॉस 270 रुपए का, अगर किसी ने पोजीशन बना रखा है करंट भाव पे तो 270 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, और उसके ऊपर नीचे निकलता है अगर 270 के नीचे तो बिल्कुल निकल जाइए। ऊपर जाने के लिए 290, 92, 93, 95 ये रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा तो 305 से 310 तक के टारगेट मिल जाएगा। फेडरल बैंक, देखिए फेडरल बैंक में जिस तरह का मूवमेंट होना चाहिए वैसा मूवमेंट बन नहीं पा रहा है। 120 का एक हार्ड सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा बेच के भाग जाइए, इसके नीचे जाएगा बेच के भाग जाइए। 130 के ऊपर जाएगा तो रुकिए, 133 से 35 तक के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में बन सकता है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में एक तेजी बन रही है, और एचडीएफसी बैंक में देखिए एक नया ब्रेकआउट भी बना है। तो एक बार अगर एचडीएफसी बैंक 1672 से 75 को कल अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के एरिया आपको 1685 से 1700 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है।
इसके अलावा आईसीआईसी बैंक की बात करें, अच्छी तेजी बनी है, आज लगभग 2.1% की तेजी रहा, लेकिन हमें आईसीआईसी बैंक में इस एरिया के ऊपर ट्रेड करना होगा जो कि 890 से 900 का लेवल आ रहा है। 890 से 900 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर एक बड़ी तेजी बनेगी, अदरवाइज 860 के नीचे गिर जाता है तो गिरावट स्टार्ट हो जाएगा। आईडीएफसी बैंक ये बाय ऑन डीप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक रखे, पोर्टफोलियो स्टॉक है, 3 से 5 साल दीजिए इस स्टॉक्स में। हालांकि मैं इसको निचले स्तरों से रिकमेंड किया है, 30 रुपए से भी कहा है, 40 पे भी कहा है, और अभी स्टॉक्स ने हाई भी मारा तो 7 के आसपास का, और अभी 53 पे ट्रेड कर रहा है। इंडियन बैंक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, ये मूवमेंट में अच्छे अच्छे बैंकों का ये पिताश्री है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। अब ये ऊपर के एरिया पे 298 से 300 का हर्डल अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 320 तक के टारगेट आपको दिखाई देगा इंडियन बैंक में। इंडसइंड बैंक की तरफ चले दोस्तों, तो इंडसइंड बैंक में लेवल आते हैं 1100 का रेजिस्टेंस एरिया है। अगर 1100 को ऊपर ब्रेक करता है तो आपको टारगेट कम से कम 1150 तक के आने वाले समय में मिल जाएगा आराम से, अगर 1100 के ऊपर निकालता है तो। लेकिन अगर ये 1050 के नीचे निकाल देता है तो दिक्कत पैदा कर देगा। JNK बैंक यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा बैंक है उस तरफ का, आपको इसके पास पोजीशन बाय और डीप करके चलना चाहिए। 53 रुपए के ऊपर निकलता है और या अगर 40 के आसपास मिलता है तो पोजीशन बनाइए 53 के ऊपर या 40 के आसपास। कोटक महिंद्रा बैंक 5% की तेजी, ओहो जबरदस्त, आज 5% की तेजी। कल 10 तारीख को क्लोज किया 1760 पर, आज गैप अप खुला और उसको होल्ड किया, ये बड़ी बात है। ये सारे अभी यहाँ पे नहीं लेना है, हमें लेना होगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो कम से कम आपको वापस से लेने का कोशिश करना है 1790 से 1800 के आसपास। अगर इसका सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक दिखे तब पोजीशन बनेगा, फिलहाल अभी कुछ भी मत करिए। जिन लोगों ने नीचे के आसपास से पोजीशन बना रखा है, स्टॉप लॉस 1800 का होल्ड करके चल सकते हैं। पीएनबी की बात करें, 50 रुपए, 50 रुपीज एक हर्डल है, उसके ऊपर निकलने दीजिए, फिर 50 इसमें और भी मूवमेंट बन सकता है और इसको लॉन्ग टर्म भी रख के चल सकते हैं। आरबीएल बैंक निचले स्तरों से काफी पिटाई हुई इस स्टॉक की, फिर निचले स्तरों से ऊपर गया 186, वापस से करेक्ट करके नीचे आ गया। तो ये एरिया आप देख रहे हैं ना, यही एरिया इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। देखिए मैं बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस रोज रोज नहीं दे पाता हूँ, डेली नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी एनर्जी चाहिए होता है बोलने में, करने में, है ना। तो वो क्या होता है कि समय की कमी हो जाती है और प्लस उतना एनर्जी नहीं दे पाता, क्योंकि अपना भी तो एनालिसिस करना रहता है, अपने लिए भी तो पैसे बनाने हैं मुझे, तो इस वजह से मैं नहीं दे पाता हूँ दोस्तों। इसके लिए तो पहले माफी मांगूंगा, पर जैसे ही लगता है कि नहीं आज देना चाहिए तो मैं लेकर आपके सामने मैं आ जाता हूँ, है ना। तो आज उसी तरह का मौका है बैंकिंग स्टॉक्स में। आरबीएल बैंक 150 का हर्डल है, 150 के ऊपर निकलता है तो 55 से 60 तक के टारगेट बन सकता है। और लाइव ट्रेड कैसे देखना करना चाहिए, किस तरह से चार्ट को देखना चाहिए, इसके वीडियो में डालता हूँ लाइव ट्रेडिंग वाला, आप उसको देखिए, उसमें साफ मैंने लिखा है आओ ट्रेडिंग सीखने, एकदम सीखिए, चार्ट पर लाइव करके दिखाता हूँ कि कैसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है। इसके अलावा हम लोग एसबीआई की तरफ चलें दोस्तों, तो एसबीआई में पोजीशन देखिए कि स्टॉप लॉस 500 इसका एक मल्टी सपोर्ट है। अगर वो तोड़ देता है 500 का लेवल, अगर वो टूट जाता है तो आपको भी रुकने का कोई जरूरत नहीं, बेच के भाग जाइए अगर शॉर्ट टर्म रखा है तो, लॉन्ग टर्म बने रहिए। नई तेजी कहाँ बनेगी, नई तेजी बनेगी 540 के ऊपर, 560 से 70 के टारगेट के लिए। यूनियन बैंक देखिए ठीक ठाक है, यूनियन बैंक अच्छा जगह पे है, एक स्टॉप लॉस 60 रुपए का मेंटेन कर लीजिए और 60 के नीचे जाने पर फिर वापस 58 के लेवल तक जा सकता है। फिलहाल अभी तेजी का आसार ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, 70-71 के ऊपर जाएगा तो फिर मूवमेंट बन सकता है। यस बैंक अवॉइड करिए, नया पोजीशन नहीं बनाना है, जिनके पास पड़ा हुआ है पोजीशन पड़े रहने दीजिए, नया पैसा लगाने का इसमें जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक्स पर मेरा अपना व्यू, अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करके मुझे बताएं। बाकी टेलीग्राम चैनल आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत